हिला दे पत्ता पत्ता जो, हिला दे पत्ता पत्ता जो, उसे तूफान कहते हैं। और समाज के इस दरिंदे को सेठ रंजीत वगैरह शैतान कहती है। ये जहां नहीं, सारा जहां हमारा है। ये जमी हमारी है, ये आसमां हमारा है। मैं वो भला हूँ जो कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। सेठ जी के घर तो ये आए बहरवा क्यों ना दिखाता है, बुलाई तो सेठ जी यहाँ अंदरवा कहाँ हो, के वहाँ हो? ओह, ये तो कर्मों की पत्नी गौरी है। हाँ सेठ। क्यों रे, तेरा पति कर्मवा कहाँ गया? वो अपने बहनी खिया गा है सरकार। ओह, मैंने ये सुना है कि तू अपने पति को परमेश्वर समझती है। अच्छा की जो तू चली आई, अन्यथा मैं तेरे घर आने ही वाला था। ला मेरा 5 लाख रुपया निकाल और यहाँ से निकल। बाबू साहब हमारे पास पैसा नहीं न बाबू। क्या बोली? हम पैसा लेके नहीं आए हैं सर। तो अपनी सूरत दिखाने आई है तो? नहीं बाबू, हम तो आपसे कुछ मदद मांगे आए। अरे? हाँ, हमारे कजरी के भैया की तबीयत आज 15-20 रोज से बहुत खराब चलती है, काम धंधा नहीं कर पावता है। एक वजह से हम उनका इलाज करावे चाहती है। आप कुछ हमारी मदद कर। रही बात क्या? रही बात आपके ब्याज का पैसा, यहाँ अपन मंगलसूत्र लेके आए हैं। हमारा मंगलसूत्र रख ला और अपने ब्याज का पैसा काट ला। जो पैसा बचे ओका हमका दे दिया। हमका पैसा का आवश्यकता बाबू। ओह, यानी मेरे ब्याज के दर पे तो अपना मंगलसूत्र लेकर के आई है। हाँ सरकार। तो ठीक है, लाओ अपना मंगलसूत्र मुझे दे, मैं देख करके बताता हूँ कि तेरा मंगलसूत्र मेरे ब्याज के बराबर है कि नहीं। लाओ। चल ठीक है, इस मंगलसूत्र से मैं अपना ब्याज मुक्त कर देता हूँ, लेकिन अभी मेरा मूलधन 5 लाख रुपया बाकी है। 5 लाख रुपया भी और इसी वक्त निकाल, वरना ये सोच ले कि तू आई है अपनी मर्जी से लेकिन जाएगी नहीं। निकाल। सरकार, हमारे पास पैसा हो तो अपन मंगलसूत्र हम आपको दे। मंगलसूत्र औरत की जिंदगी में कितना बड़ा अहमियत रखा था। एक औरत से आप मालूम करिए तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझाए कि बताइए बाबू, हम परेशान हैं। हमारे कजरी के भैया की तबीयत ठीक नहीं बा, उनके कमाई बंद बा, कमाई नहीं पावता, से घर के खर्च भी नहीं चल पावत बा बाबू। तेरे कहने का मतलब मैं भली भांति समझ लो। मैं तुम्हारी मुफलिसी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी परेशानी को समझ रहा हूँ, लेकिन ये भी मैंने जानता हूँ कि तू पति परमेश्वर को अपना भगवान समझती है। तो ये बता, अगर तुम अपने पति को परमेश्वर समझती है तो तुम अपने उस परमेश्वर के लिए क्या कर सकती हो? बाबू,
हम अपने पति के बड़े अपन जान तक दे सकी थी बाल सरकार। हाँ उनके सिवा इस दुनिया में हमारा है कि ठीक है। अगर तू अपने पति के लिए अपनी जान दे सकती है तो मेरी एक छोटा सा काम है। अगर तू उस छोटा सा काम को कर देती है तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे पति के ऊपर जितना भी कर्ज है सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ऊपर से तुझको कुछ रुपया भी दूंगा खाने के लिए। पैसा देवे, लेकिन काम का है बाबू, छोटा से काम का बा। जानना चाहती हो गौरी? पहले तुम एक काम करो कि अपनी ये चेहरे से अपनी इस घूंघट को उठाओ ना। नहीं सरकार, आप बड़ा मनई है। आपके सामने हमारा औकात नहीं बटे कि अपन सर खोल के मुंह खोल के चली। ए गौरी, हाँ सरकार, सुनो हमारी बात। हम तुमसे क्या कहना चाहते हैं? बोला सरकार, जौन काम मुझे से कहा। अरे मानी ले तू दुल्हन, तू कहनवा हो। गौरी, अरे मानी ले तू दुल्हन, तू कहनवा हो। नयनमा में देहलू गोरी का जरा। गौरी, आओ इधर आओ। नहीं आओगी? मेरी तरफ देखो। मांगले तू दुल्हन, तू कहले नयनवा में देहलू गोरी का जरा। मान ले तू दुल्हन, तू कहनवा हो। नयनवा में देहलू। तो पिलाई भाई गोरी कमर कर धोलियो। गोरी तारे माथे का लठुलिया। जान मारी गोरी तोहरे नाके का लठुलिया। नीक लागे नीक लागे बोलो गोरी का जरा। नीक लागे। आजा मेरी जान, एक बार तू हंस के मेरे सीने से लग जा। मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुझे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। हमको कुछ कहा चाहती है, हमारो बात सुना। बोलो मेरी जान, क्या कहना चाहती हो? मेरी शर्त तुझे मंजूर है? यारे जा पापी शैतानवा रे, मोरी छोड़ू दे डगरिया। यारे जा माई का पने बनाए कैसा सुइया रे, बनाए कैसा सुइया।
मैं तुझसे प्यार की बातें कर रहा हूँ और तू साली तकरार की बात कर रही है। मेरा बाबू साहब नाम आपको कुछ सोच समझ के शेख बात कहा रंजीत चाहिए। ओबेरॉय है। मेरी जुबा से निकली हुई बोली और मेरे बंदूक से निकली हुई गोली कभी खाली नहीं जाती है। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ कि तू मेरे साथ मेरी हवेली में चलेगी या नहीं? कभो नहीं बाबू, हम कभो नहीं जा आपके साथ में। मेरी बात अभी तक तो मेरा प्यार देख रही थी, शायद मेरे गुस्से को नहीं जानती है। देखती थी मेरे प्यार को, आज लूटेगा जबरन तेरी लाश को। सौ गुल जितना चाहे लेकिन बचाएगी तू, कोई सुन सकता ना तेरी आवाज। मेरी लूट सकता नहीं, मुरली वाला मददगार वो आएगा। लाज द्रौपदी की जिसने बचाई सदा, वो कन्हैया बचाने मुझे आएगा। साला शहर छोकरी मुझसे करने चली बात है, एक ही फेरे में साथ दिखे किसकी यहाँ पे सुनो, लाज जबरन मेरी लूट सकता नहीं। हंस के कहती है भंवरा जगह की कलाम, माटी घामंड तेरा ये हो जाएगा। बहुत बोल चुके तो, अपनी औकात से ज्यादा तो बोल चुकी। तेरी इस बड़ी बड़ी बोली का अंजाम और परिणाम मैं अभी और इसी वक्त तुझको देता हूं। बच्चा अब तेरे पास क्या बचा है? मैंने तेरी इज्जत को लूट लिया। गरीब की इज्जत लूट के तुझे क्या मिला? लेकिन मैं ऐसे खामोश नहीं रहूंगी। क्या कर लेगी? मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। ये तेरा सारा करतूत अपने पति से बता दूंगी और पूरे गांव वाले से बता दूंगी तू किस तरीके के कुत्ता किस्म के आदमी है। साली, तू अपने पति को बताएगी, पूरे गांव वालों को बताएगी। साली, तू जिंदा रहेगी तब ना किसी को बताएगी। आज मैं तेरी कहानी को किरण, तू यहाँ क्यों आई है और मेरे काम में दखल देने वाली तू कौन होती है? चली जा यहाँ से तू। मैं जाऊंगी भैया, आप यहाँ से चले जाइए बस। मैं चला जाऊँ? हाँ, तो मुझे क्या देती है? अगर तो मुझसे छोटी है और मैं कहता हूँ आज के बाद दोबारा मेरे काम में नहीं, बीच में नहीं आना। ले जाऊंगी भैया। अगर इसके बदले दूसरा कोई हरामखोर होता ना
उतारती जूती 20 जूती मारती। मुझे भी चिल्लाना तो छोटी है तो छोटी है, बड़ी बनने की कोशिश ना कर, वरना मैं हो जाऊंगा कि तुम मेरी पहले ही मैं कहता हूँ कि आते तो पहचान मुझे रहे हो ना? अपना काम करने दे। ये अपने गांव के रहने वाली कर्मा की पत्नी है। अगर आप अपना मंगलसूत्र लेकर आई थी वो आपको कर्ज देने के लिए, तो आपको ले लेना चाहिए। आप उसे हवेली में उठा ले गए, उसकी इज्जत भी लूट डालें। ये बात जाकर मैं कर्मा से बता दूंगी भैया, वो क्या करेगा आपके साथ। मेरा कुछ कोई नहीं करेगा। लेकिन भैया एक बात मेरी भी सुनो ना, क्या? तुम्हारी बहन भी तो जवान हो गई है, अब अपने बहन से खेलो भैया, रंग रंगे मजा। क्या हुआ? अपनी इज्जत के लिए चाकू लेकर, वो भी किसी की माँ बात कर रही है, तो इसकी वकालत करने आई है, तो इसकी तरफदारी करने आई है, तो इसका बचाने आई है। आज मेरे हाथों से चिल्लाइए मत। दुनिया की कोई शक्ति इसको नहीं बचा सकती। तुम यहाँ से चाहती है मैं बचाऊं? कि नहीं जाएगी? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी। ये क्या कर दिए भैया, ये आप अच्छा नहीं किए हो। अब ये बात मैं पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी और आप मैंने उसकी कहानी को खत्म कर दिया, और तो आज मेरे काम में दखल देने आई है। चल कमरे में तुझको नहीं। बताता हूँ, अच्छा सबक सिखाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा कजरी के भैया कहाँ हो? कजरी के भैया तुम कहाँ हो? किसने मारा तुझको? घबराओ नहीं। स्वामी आप हाँ मैं कर्मा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे किसने मारा बताओ मारने बस। वाला वो रंजीत तो मेरा है। क्यों मारा? मैं तो उसके पास अपना मंगलसूत्र लेके गई। हाँ ये सब जानता हूँ मैं, मारा क्यों ये बताओ। स्वामी वो ठीक आदमी नहीं है। हैं? ठीक आदमी नहीं? हाँ नाथ मेरा मंगलसूत्र भी रख लिया और वो मेरी इज्जत भी लूट नहीं। ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी इज्जत लूट लिया? मैं सच कह रही हूँ। हाँ? जब मैं उसे कहने लगी कि ये बात मैं अपने पति को और पूरे गांव वालों को बता दूंगी, मेरे पेट में चाकू मार दी। हमारी बात को गौर से सुनो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। सुनो, घबराओ नहीं। स्वामी हाँ आप तो हमारी कजरी को लाने गए थे, कहाँ है हमारी बच्ची? कजरी? हाँ, कजरी बिल्कुल ठीक ठाक है गौरी। एक बार मैं वहां जब पहुंचा तो जब वो सुनी कि भैया आए तो दौड़ कर आई, मेरे सीने से लिपट गई। भाभी कैसी? मैंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक है बहन, तुझे लेने आया हूँ। उसने कहा कि मैं पर्वत के साथ 1 हफ्ते बाद वापस आ जाऊंगी। भाभी से कहना मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगी गांव। हाँ ऐसा कहा उसने। स्वामी मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं यार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है स्वामी, हाँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं आपका साथ नहीं दे पा। ए गौरी ऐसी बात मत कर, तुम्हारे सिवा कौन है रे मेरा? तुम ऐसी क्यों हारती है? हिम्मत वाली हो तुम, तुम्हें मैं ठीक कराऊंगा गौरी। चलो 1 मिनट, स्वामी हाथ तो दो मुझे।
मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है स्वामी। अरे तो हम अस्पताल ले चलेंगे ना। एक वादा करो नाथ, बोलो। जिसने ये मेरी हालत किया है आप उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे स्वामी। सेठ रंजीत ओबराय से मैं मिलूंगा, उसका हश्र क्या होगा तो अपनी आंखों से देखेगी। लेकिन पहले तो मेरे साथ चल, बस चल तो बताता हूँ, चल। वो देखो स्वामी, वो मेरी कजरी आ रही है। कजरी, कजरी! हे गौरी, गौरी नहीं गौरी, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी, ये क्या किया तुमने गौरी? तुमने कहा था कर्मा मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, हम साथ जिएंगे साथ मरेंगे। और आज अपने सारे वादों को भूल गई, बुला दिया, सारा नाता तोड़ दिया, छोड़कर कर्मा को चली गई। देखो गौरी, उठो, हमसे बातें करो। तुम जानती हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं है गौरी। ऐसा गजब ना करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा गौरी। मैंने तुझसे झूठ बोला कि तेरी ननद कजरी आ रही है, माफ कर देना हमें गौरी। सेठ रंजीत ओबरा एक गरीब औरत की इज्जत लूट के साला मर्द बनता है अपने आप को। मार दिया उसके पेट में चाकू ताकि सबूत को खत्म कर दे तू। नहीं सेठ नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया। इसी गड़ासे से मारा था ना उसे, मां कसम सेठ रंजीत ओबराय, मैं तेरी सारी इज्जत करता था कि हमारे गांव का सेठ है। लेकिन आज तुझे कर्मा बताएगा कि ये गरीब जो शराब बन के उमड़ता है तो किस तरीके से शराब बनकर तेरे पास आ रहा हूं मैं। आज तू अपनी आंखों से देखेगा। जिस तरीके से कुत्ते तूने इसे मारा है, मां कसम इसी तरीके से तुझे काटूंगा बहुत जल्द। आज बहुत जल्द तेरा खात्मा होगा सेठ रंजीत ओबराय। मैं ओ भैया, ओ भैया, कर्मा भैया कहाँ पर जा रहे हैं भैया? और ये औरत कौन है भैया? राजेश भैया आ रहे हैं भैया। राजेश बाबू, हाँ भैया। यह हमारी धर्म पत्नी है। ये भाभी बा, इन्हें क्या हुआ भैया? इसकी इज्जत लूट ली गई, इसे मार डाला गया। ये क्या कह रहे भैया? कौन? सेठ रंजीत ओबराय अब इस दुनिया में जीवित नहीं है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। भैया आपके आने के बाद भैया मैं उस भक्ति के घर छोड़ के यहाँ तक चला आया भैया। हाँ। मैं केवल यही पूछने आया था भैया हाँ। कि आप अपनी बहन को दहेज इकट्ठा किए या नहीं किए भैया? वो सारी बातें मैं तुमसे बाद में करूंगा। एक एहसान करोगे इस गरीब पर? हाँ भैया बताओ। इस लाश के पास बैठो, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम कहीं जाओगे नहीं। मैं जा रहा हूं सेठ रंजीत ओबराय के घर, उसकी हवेली पर। आज जिस तरीके से उस कुत्ते ने इसे मारा है, इसी गड़ासे से टुकड़े टुकड़े करूंगा उसके, मार दूंगा साले को।
या तो सेठ रंजीत ओबराय रहेगा या तो कर्मा रहेगा। तुम यही पर रहना। मैं आप वहां पर जा रहे हो, आप ये भी नहीं जानते भैया कि आपकी बहन वहां सताई जा रही है। आपके जीवन में अगर भाभी मां नहीं है तो आपकी बहन तो है भैया। अगर आपको नहीं पाएगी आपकी बहन तो जीते जी मर जाएगी भैया। वैसे पल पल में मर रही है भैया दहेज के कारण। आप अगर वहां पर जा रहे हो, कैसा है आदमी कैसा नहीं, अगर आपको कुछ हो जाएगा भैया तो आपकी बहन तो है भैया। कजरी ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? ये बात मैं भूल गया था हिम्मत से काम लो भैया कि मेरी बहन कजरी भी जिंदा है। मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी बहन कजरी का कौन होगा, यही कहना चाहते हो ना जी तुम? भैया, उस घर के बाद और कौन होगा भैया? तुम ही तो एक सहारा हो भैया। कोई सहारा नहीं हूं मैं। वहां से सारी बातें तुमको मालूम है। सारी रास्ते रोते हुए चला आ रहा था कि सके सारी बातें अपनी पत्नी से बताऊंगा। कुछ न कुछ जुगाड़ करेगी, कुछ बताएगी, समझाएगी मुझे। यहाँ आया तो क्या देख रहा हूं कि आने से पहले उसने जाने का इंतजाम कर लिया। हमारी दुनिया उजड़ गई, बर्बाद हो गए हम। अब मेरी बहन भी नहीं बचेगी राजेश बाबू। वहां उसे दहेज के लिए मार डाला जाएगा। यहाँ गौरी छोड़कर चली गई, उसे मार दिया गया। अब मुझ में ताकत नहीं बची। यहाँ उसकी इज्जत लूटकर पैसे के खातिर इसे मार दिया गया। वहां पर हमारी कजरी को दहेज के खातिर जला के मार डाला जाएगा। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ जाए, किसके पास जाए? माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, अपना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे भाई, सिवा हमारी गौरी का। एक काम करो, हाँ भैया। इसकी लाश को उठाओ, लेके चलते हैं थाने पर। पुलिस से मदद लेंगे, कानून हमें मदद देगा। सेठ रंजीत ओबराय के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। उस कुत्ते को सजा जरूर मिलेगी साथी। भैया इतना काम कर दो। कानून वाले केवल पैसे के यार होते हैं भैया। हाँ? अगर 2-4 लाख रुपए आपके पास है भैया तभी कानून वाले साथ देंगे, वरना कोई कानून वाले नहीं सुनते भैया। मतलब आप चलिए भैया। सेठ रंजीत ओबराय, तुम्हारे कहने का मतलब वो बड़ा आदमी है तो क्या पूरा थाना खरीद लेगा? भैया हैं? जिसके पीछे पैसा रहता है भैया उसके पीछे कानून रहती है, आप जानते होंगे भैया। हाँ। पैसे के ताकत से थाना अदालत अपने जेब में रखता है भैया वो। लेकिन गांव तो हमारा साथ देगा। किस गांव की बात कर रहे हो? मेरा काजलपुर। भाभी मर गई, गांव वाले देखने खातिर नहीं आए भैया। उससे इतना डरते हैं भैया कि कोई गवाही नहीं देगा। हाँ। भाभी माँ की लाश को अंतिम संस्कार करो, अपन दफन करो भैया, वरना अगर गांव के व्यक्ति अगर थाने तक सूचना दे दिया तो आपको उल्टा फंसा दिया जाएगा। भाभी माँ की लाश की बर्बादी हो जाएगी भैया। राजेश भाई, भैया मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो हमारी मदद कर दीजिए बाबू। भैया मैं आपको बताया भैया कि भक्ति माँ को घर में छोड़ के आ रहा हूँ, मुझे मेरा पगार भी नहीं दी भैया। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है भैया। इसके लिए भैया मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहा हूँ भैया। तुम्हारे पास भी नहीं पैसे, हमारे पास भी पैसे नहीं है। एक काम करो, अपनी भाभी की लाश उठवाओ, ले चलते हैं बगैर कफन को हम इसे दफना देंगे मेरे भाई। नहीं भैया, हाँ। ये दुनिया बहुत बड़ी है भैया। ये भैया बाबू आए हुए हैं, इन लोगों के सामने अपने दामन फैला के भीख मांग लेंगे भैया। हमें विश्वास है भैया कि हमारी भाभी माँ के कफन के लिए कुछ न कुछ तो सहारा जरूर मिलेगा भैया। अगर अच्छी बात है तो मांग ले बाबू, तुझे भरोसा विश्वास है, मांग ले। ये भैया बाबू
हे माँ बहन, हम लोग अपने खाने के लिए नहीं बल्कि भाभी माँ के कफन के लिए भीख मांग रहे हैं। रुपया 2 रुपया 5 रुपया जिसके पास जो भी हो आप लोग मदद कर दीजिएगा। मालिक न करे किसी गरीब पर ऐसी नौबत आए। दोस्तों, आज कर्मा इतना परेशान है कि कफन के वास्ते हम भीख मांग रहे हैं। परमात्मा ने सबको हाल औलाद दिया है मेरे भाई। आज हमारी परेशानी में हमारा साथ, तो परेशानी में मालिक आपका साथ जरूर देगा बाबू। 2-4 10 रुपए देने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। कफन के वास्ते 2-4 रुपए देकर मदद कर दीजिए भैया। भैया ये चाचा जी के तरफ से 20 रुपया भाभी माँ के कफन के लिए आया हुआ है भैया। 20 रुपया की मदद आया हुआ है भैया। बड़ी अच्छी बात है, मालिक अच्छा रखे बाबूजी को। कि मेरे पत्नी की लाश पड़ी है, सर पे मुसीबत भारी खड़ी है कि है बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा कि है बबुआ, कहवा पाई हम। हे बबुआ, हे बबुआ, कहवा पाई हम कफनवा कि हे बबुआ। ये आ गए। ये हमारे चाचा जी के तरफ से 20 रुपये की मदद आया हुआ है भैया। हाँ, और ये छोटा सा मुन्ना के तरफ से 10 रुपये की मदद। मालिक सब भाइयों को अच्छा रखें। चाची जी के तरफ से 20 रुपये की मदद आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, कफन के वास्ते मदद किया है आप लोगों ने। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। ये आ गए हमारे बड़े ही सम्मानित पुरानी कलाकार। हाँ, ये हमारे राम जी भैया जो कि बेहदौल कला के ही रहने वाले हैं। ये 50 रुपये की मदद दिए भैया कफन के लिए। चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ मास्टर साहब को। एक अच्छे कलाकार रहे अपने जिंदगी में, बड़े जमाने में। चारों तरफ चर्चा थी बाबूजी की, आज इस दुनिया में सलामत हैं, आज हमारे बीच में। हमारे गुरुजी उस्ताद जी बार बार प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। ये हमारे पटेल रामायण मंडली वाले साहब, हाय हाय, बर्रा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं भैया। बड़े नेक आदमी हैं बेचारे। ये 21 रुपया दे रहे हैं भैया मदद के लिए, कफन के लिए भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, मालिक अच्छा रखे बाबूजी को। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। किसके द्वारे जाऊं भैया, किसके द्वारे जाऊं। ये भीलापुर की धरती से चलकर हमारे चाचा जी की तरफ से हाँ, ये 10 रुपया के आया हुआ भैया कफन के लिए। और ये भैया साहब की तरफ से 10 रुपया कफन के लिए आया हुआ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, मालिक अच्छा रखे सब भाइयों को। इस दुनिया में कोई ना हमारा, किसको दुखड़ा सुनाऊं कि है बबुआ, बड़ा बेदर्दी
दुश्मनवा की है बबुआ। हे बबुआ कि हे बबुआ कि हे बबुआ बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा कि हे बबुआ। छोटे एक काम कर भैया, लाश को उठाओ मेरे भाई और इनका कफन दफन करते हैं। मनोज को बुला लो, अपने साथ रह लो। मनोज भैया आ जाओ भैया, सहारा दे दो भैया, आ जाओ भैया, जल्दी आ जाओ।